वो आ रही है हमारी 160। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, हमारी टोटल सीपी कितनी होगी, हमारी सीपी होगी 3,50,000। ठीक है, अब ऑफर क्या है, 29 बुक्स पे +1 फ्री। ठीक है, अगर वो 3,000 किताबें बेचेगा, ठीक है, तो 2900 बुक्स के पैसे देने हैं उसको। ठीक है, और MRP दी है उसने, MRP है 160 रुपीज, MRP गिवन इज 160 रुपीज। तो SP निकालेंगे हम, SP ऑफ मन बुक, 25% डिस्काउंट है, तो 160 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ये हमें पड़ेगी कितने की, ₹120 की। ठीक है, 3/4 कैसे आया, 100 में से 25% माइनस कर दो, बच गया 75%, और 75% जो होता है वो होता है 3/4। ठीक है, तो ये आ गई SP ऑफ 1 बुक। ठीक है, तो SP ऑफ 2900 बुक्स कितनी हुई, SP ऑफ 2900 बुक्स, ये होगी 2900 मल्टीप्लाई बाय 120। तो 2900 मल्टीप्लाई बाय 120 ये बना आपका 29 इंटू दिस, ये बना 3,48,000। ठीक है, अब 3,50,000 में से 3,48,000 निकाल दो, 3,50,000 माइनस 348,000। ठीक है, तो ये कितना बचा, 2,000 रुपये। अब उसने पूछा अमाउंट द लॉस, अब बताओ लॉस हो रहा है क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस। लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है, 2,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। हमें कितनी की मिली थी, सीपी कितनी आई थी, 35,000, बेच कितने में रहे हम, 348 पे, तो हमें लॉस हो रहा है 2,000 रुपीज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पब्लिकेशन पब्लिश्ड 5,000 बुक्स फॉर ₹50,000, he gives 500 सर बुक्स। क्वेश्चन उतारना है, सर सॉल्यूशन उतारना है 49 का। ले लो, चलिए नेक्स्ट। यस सर। A publication published 5,000 books for ₹50,000, he gives 5,000 book free, 500 बुक फ्री। 5,000 हम उसके किताबें दी, ठीक है, और कितनी बुक्स फ्री दी, -500, तो टोटल हमारे पास आई 4,500 रुपए के पैसे लगाए उसने। और कुछ दिया, जो बची हुई किताबें हैं उस कितने पे दी उसने, 20% पे, तो ये हमारे पास बचा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4,500। वो उसको उसको किताबों की प्राइस कितनी पड़ी उसको, 3,000। ठीक है, 3,000 पे उसने क्या किया, 3,000 किताबें रही, 2/3 बुक्स लेफ्ट, बुक्स
लेफ्ट। ठीक है, ये तो फ्री वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट वो कहता है कि इसने 20% डिस्काउंट दिया, तो इस पे 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट पे कितना होगा, 3000 इंटू मार्क प्राइस भी दी है, मार्क प्राइस है हमारी 200 मल्टीप्लाई बाय 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट हो गया डिवाइडेड बाय 80/100। ठीक है, तो हमारी जो एसपी आएगी, एसपी ऑफ बुक्स, इट विल बी इक्वल टू 3 2 6 8 48, ये आएगी 4884। ठीक है, ये एसपी किसकी आई है, 2/3 बुक्स की एसपी आई। बाकी कितनी बुक्स बची, रिमेनिंग बुक्स कितनी बची, 4500 माइनस 3000, तो ये बची आपकी 1500। और इनकी एसपी कितनी पड़ेगी, इसको एसपी इनको पड़ेगी 1500, और मार्क प्राइस दिया हमें 200, ये पड़ी हमें 3 लाख की, 4 5। ठीक है, तो टोटल एसपी क्या होगी, 4800 प्लस 3 लाख, 4,80,000 प्लस 3 लाख, तो ये बना 7,80,000। इसको उतार लो, फिर अगले पेज पे करते हैं। कर लिया, यस सर। अब आगे हमने क्या किया था, हमारे पास टोटल एसपी आएगी, टोटल एसपी विल बी इक्वल टू, टोटल एसपी विल बी इक्वल टू 4,80,000 प्लस 3 लाख, 2 3 4 5, ये बन गई 7,80,000। ठीक है, अब वो नेक्स्ट कह रहा है कि 20% डिस्काउंट जो है वो सेल्समैन को देना है। टोटल इतने पैसे हैं, इसमें से 20% डिस्काउंट दे दो, 20% डिस्काउंट टू सेल्समैन, कितने हो गए, इसका 20% अगर हम डिस्काउंट देते तो हमारे पास कितना बचा, 80, 7,80,000 मल्टीप्लाई बाय 80/100, हमें प्राइस पड़ी इतनी, तो ये बना आपका 6,24,000, 6,24,000, और हमारे पास इनिशियल सीपी कितनी थी। ठीक है, अब ये ओवरऑल सेलिंग प्राइस आएगी, हमारे पास आएगी नेट सेलिंग प्राइस। पुरानी सीपी हमारे पास कितनी थी, 1 2 3 4 5 लाख। ठीक है, अब बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, नेट हमने पैसे दिए इतने, पैसे कमाए, बेची इतने पे, और हमारे पास जो सीपी थी वो थी इतनी, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, लॉस। कैसे, अगर मैं तेरे को 5 रुपए दूं, 50,000 रुपए दूं, और तू 62,000 रुपए पे बेचे उसको, तो तेरे को लॉस होगा, फिर प्रॉफिट। हाँ प्रॉफिट होगा, कितना होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो तो प्रॉफिट परसेंटेज आएगी हमारी। ठीक है, तो पी परसेंटेज विल बी इक्वल टू, ये बना आपका 124 डिवाइडेड बाय 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है, ये 3 और ये 3, ये और ये कट जाएंगे, तो ये आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा आपका 24.8%। ठीक है,
24.8%। यहाँ फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 24/4/5%। 24/4/5%। ठीक है, उतार लो इसको। ये सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, इतना लंबा क्वेश्चन जेके एसएसबी में नहीं आएगा। जेके एसएसबी में जहां तक हमने पीछे किए हैं वहीं तक आएंगे। हो गया, चले नेक्स्ट। ए मैन सेल्स, ये क्वेश्चन अच्छा, इसको मार्क कर देना। ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स, फर्स्ट एट 15% लॉस एंड अदर एट 19% प्रॉफिट। पहला आ गया 15% लॉस। फ्रैक्शन क्या बनेगी इसकी? 3/20। दूसरा आएगा 19% प्रॉफिट पे, ये बनेगी 19/100। ये आगे हमारी परसेंटेज। चलो अब बात करते हैं सीपी की। यहाँ ले लो 1 आर्टिकल, ये ले लो आर्टिकल 2। तो पहले हम करेंगे सीपी की बात, और यहाँ पे करेंगे हम एसपी की बात। अब उसने बोला कि हमारे पास सीपी थी 20, हमने कितने लॉस पे लिया? 3 पे। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई इसकी? 17। ठीक है, ये क्या था? ये लॉस आ गया और ये आ गई हमारी सीपी। अब प्रॉफिट पे ये क्या होगा? ये प्रॉफिट होगा और ये होगी हमारी सीपी। तो प्रॉफिट हम कितना ले रहे हैं? प्रॉफिट ले रहे हैं 100। दूसरा आर्टिकल कितने पे बेचा? 119 पे। ठीक है, अब एसपी एसपी बराबर कर दो, कितने पे बनेगी? मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 जा 49, 7 7 + 4 119। इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये बना 140। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल कितनी आएगी इनकी सीपी और एसपी? ये आएगी हमारी 240 और ये आएगी 238। कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में? 2 रुपए का। अब वो कहता है कि उसको लॉस हुआ, तो ओवरऑल लॉस हुआ। ओवरऑल लॉस मतलब हमारा जो लॉस था वो था 90। तो 1 यूनिट का लॉस कितना हुआ? 45। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग आर्टिकल। बहुत आसान है। तो सेकंड कॉस्ट प्राइस सेकंड आर्टिकल की कितनी है? 100। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 45, आंसर इज 4500। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन सेल फर्स्ट आर्टिकल एट 20% लॉस। ठीक है, तो पहले आ गया 20% लॉस। 20% लॉस हो गया हमारा 1/5, ये आ गया हमारा लॉस। और दूसरा है 60% प्रॉफिट।
60% प्रॉफिट, तो 60% प्रॉफिट हो गया, 20% हो गया 3/5। यहाँ ले लो सीपी, यहाँ ले लो एसपी, यहाँ आर्टिकल नंबर 1, यहाँ आर्टिकल नंबर 2। ठीक है, अब पहला उसने सीपी ली 5 की, ठीक है, फर्स्ट वाले की बात करें, घाटा कितना हुआ 20% का, एक माइनस कर दो, कितना बचा 4। यहाँ सीपी थी हमारी फिर से कितने की 5 की, कितना आया, बेचा कितना हमने 8 पे, क्योंकि 60% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब क्या कहता है, फाइंड देयर सेलिंग प्राइस इफ डिफरेंस बिटवीन द सीपीज 3200। अरे बाप रे, गड़बड़ हो गई यहाँ पे। अब वो कहता है सीपी सीपी, मगर सीपी क्या है हमारी, दोनों 5 5 है, 5 - 5 तो 0 हो गया। हम क्या करेंगे, एसपी को बराबर करेंगे। एसपी को बराबर कैसे करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट आर्टिकल की है। तो हमारे पास क्या आ गया, 5 × 2 10, ये 8 8 आ गया, और 10 में से 5 निकालो। अब सीपी ऑफ आर्टिकल 1 माइनस सीपी ऑफ आर्टिकल 2, ये कितना बना, 10 - 5 5, इट विल बी इक्वल टू 3200। तो 1 यूनिट कितने किसके बराबर आई, 3200 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गई 640 के। ठीक है, अब उसने क्या बोला, एसपी निकालनी है, फर्स्ट की सेकंड की, सेकंड की कितनी है 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 640, तो ये बनेगा 5120। 5120 ये आंसर है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मनमीत, सर यहाँ पे 3 आर्टिकल वाला आ गया, 1 2 और 3। The man sell 3 articles at the same price. First on 20% profit, second on 10%, and third on 25%. तो यहाँ 20% प्रॉफिट लिख लो, कितना आ गया 1/5 फर्स्ट का, दूसरे का कितना आया 10% प्रॉफिट, तो 1/10 आ गया। ये सेकंड का आया, ये फर्स्ट का आया, और थर्ड का कितना 25% लॉस, तो 25% हो गया 1/4। चलो अब करते हैं, यहाँ पे आ गया सीपी, यहाँ पे आ जाएगी हमारी एसपी। सीपी कितनी है, सीपी आएगी यहाँ 5, प्रॉफिट आया कितने की बिकेगी 6 की। यहाँ पे सेकंड में क्या है 10, और यहाँ कितनी आएगी 11 की। यहाँ कितना आया 4, और ये आएगी 3 की। अब क्या बोला उसने, टोटल लॉस हो रहा है उसका 120 रुपए का। ठीक है, टोटल लॉस हो रहा है 120 रुपए का। तो अब लॉस और प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सीपी माइनस टोटल एसपी। बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हमें इनको इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, आ रहा है कुछ इनके